कल से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। अगर कोई बच्चा अभी भी अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर थोड़ी-सी मुश्किल है, क्योंकि ये वाला जो समय होता है ना बहुत क्रूशियल होता है। एग्ज़ाम से ठीक 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, टेंशन होती है, समझ नहीं आता कि हमने जो पढ़ा है याद है या नहीं है, अपने ऊपर ही विश्वास कम होने लग जाता है। वैसे पिछले ट्रेंड्स को देखा जाए तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ, तो आपका ये जो एग्ज़ाम अब आने वाला है ना, ये थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर आएगा पिछले के अकॉर्डिंगली। अब आप कहेंगे कि सर आप तो थोड़ा-सा डरा रहे हो, नहीं डरा नहीं रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा-सा अवगत करवा रहा हूँ। क्योंकि अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देखो, वो भी उन्होंने बहुत मुश्किल पूछा था और एसएससी का एग्ज़ाम देखो, वो भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारा जो एनटीए का एग्ज़ाम है, तो एनटीए हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछती है। आप 2022, 23, 20 वाले क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, तो वहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस ईज़ी थे। जैसे-जैसे समय आगे आ रहा है, वैसे-वैसे क्वेश्चंस मुश्किल हो रहे हैं। उसका कारण भी ये है कि क्योंकि पहले इतने ज़्यादा बच्चे अपीयर भी नहीं होते थे, लेकिन अब बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से जो कॉम्पिटिशन है, वो बढ़ ही रहा है। तो क्वेश्चंस के मुश्किल होने का कारण भी आप सबको पता है। इस बार का क्वेश्चन पेपर भी मुश्किल होगा। आपको थोड़ा-सा अपने आप पर ये डिमोटिवेट होना नहीं है, सिर्फ़ ये समझना है कि हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पेपर मुश्किल होता है या फिर कोई क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, तो आप अकेले के लिए नहीं आते हैं, वो सबके लिए होते हैं। समझते हो ना आप? आपने सिर्फ़ कॉन्फिडेंट होते हुए, अपने कॉन्फिडेंस में रहते हुए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से लगा के आना है। अच्छी बात तो ये है कि हमारा एनटी का जो एग्ज़ाम होता है, नेट का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सबने सारे क्वेश्चंस लगा के आने हैं। जब आपको क्वेश्चन कोई आता है, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमें फैक्ट का पता होता है, हम गलत फैक्ट को चूज़ करके आ जाते हैं। सिली मिस्टेक से बचना है और टाइम का मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम हॉल में। आपने समय रहते हुए अपने पेपर 1 के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि लास्ट के 5 मिनट में आपने कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली लगा के आ गए, नहीं, थोड़ा-सा मैनेज करके चलो। पेपर 1 को भी सही समय दो, पेपर 2 को भी अपने जो आपका जो भी पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से आप पहले आपको यदि पेपर 1 अटेम्प्ट करना अच्छा लगता है, तो पेपर 1 अटेम्प्ट करो। अगर लगता है कि नहीं हमारा जो दूसरा पेपर है, वो हमें ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लो। कई बार ऐसा होता है कि डीआई के क्वेश्चंस या फिर मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, हम उनको अपनी ईगो पर ले लेते हैं। ईगो पर नहीं लेना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, उसको रिव्यू में छोड़ दो, ताकि आप वापस आके उसको फिर से अटेम्प्ट कर सको। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने पहली बार एग्ज़ाम देना है, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। उनमें जो भी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड ले लो, अपनी कोई आईडी ले लो और साथ में अपनी 2 फ़ोटोग्राफ्स ले लो, जो वहाँ पर पूछी जाएँगी। और ज़्यादा कुछ चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, कुछ भी नहीं करना है, जो आप पहनते हो वही पहन के जाओ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना है, घड़ी वगैरह जो भी आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, उसको घर पर ही छोड़ कर जाना। फ़ोन वगैरह साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई आपका घर वाला गया है, तो उसको पकड़ा देना। ठीक है? ऑल द बेस्ट। आपका सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। कमेंट्स में लिखिएगा आके कि कैसा रहा एग्ज़ाम। हम कोशिश करेंगे उनकी बहुत जल्दी आंसर की आपके साथ शेयर की जाए। ऑल द बेस्ट।